जॉन स्टीन बैक 1902 में इनका बर्थ हुआ था, 1968 में इनकी डेथ हुई थी। अमेरिकन राइटर जॉन स्टीन बैक वॉज बोर्न इन 1902 एंड डाइड इन 1968। ही वन द नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1962। 1962 में इन्हें लिटरेचर के लिए नोबल प्राइज मिला था, नोबल प्राइज जीता इन्होंने। हिज नॉवेल्स डील विद द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल लेबर। इनके जो नॉवेल्स होते हैं वो किसके साथ डील करते हैं, किस पे बेस्ड होते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पे। जो आर्थिक तंगी होती है, पैसे से रिलेटेड तंगी प्रॉब्लम होती है रूरल लेबर को, ग्रामीण मजदूरों को, उस पे। ही डाइड इन 1968। वर्क कौन से इनके, कप ऑफ गोल्ड नाम की इनकी बुक है। इट इज़ अ रोमांटिक नॉवल। कप ऑफ गोल्ड एक रोमांटिक नॉवल है। इट डिस्क्राइब्स द स्टोरी ऑफ बकैंसर। ये बकैंसर की स्टोरी का वर्णन करता है। इट वॉज रिटन इन 1929। ये नॉवल लिखा गया था 1929 में। सेकंड इनकी जो बुक है वो है टू अ गॉड अननोन, 1937 में आई थी ये बुक। इट इज़ द स्टोरी ऑफ अ फार्मर। इसमें एक फार्मर की कहानी है। हु कमिट सुसाइड बिकॉज इट डिड नॉट ट्रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है क्योंकि काफ़ी टाइम से बारिश नहीं हुई। एंड हिज क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड। और उनकी जो फसल थी वो खराब हो गई थी। दिस नॉवल रिमाइंड्स अस द कंडीशन ऑफ इंडियन फार्मर्स ऑफ सम स्टेट्स। ये नॉवल हमें याद दिलाता है इंडियन फार्मर की कंडीशन कुछ स्टेट्स में जो होती है। दे डिपेंड ऑन रेन। वो रेन पे डिपेंड होते हैं, बारिश पे डिपेंड होते हैं। एंड देयर डेट और उनके जो कर्जे होते हैं, फोर्स देम टू कमिट सुसाइड। उन्हें आत्महत्या करने के लिए फोर्स करते हैं, मजबूर करते हैं। टोटीला फ्लैट इनका नॉवल है। इट वॉज रिटन इन 1935। ये 1935 में लिखा गया था। दिस ह्यूमरस नॉवल मेड हिम फेमस। इस ह्यूमरस नॉवल ने इन्हें फेमस कर दिया था। टोटीला फ्लैट ने जॉन स्टीन बैक को फेमस कर दिया था। ह्यूमरस यानी कि हंसी मजाक वाला, कॉमिक। इन डबियस बैटल नेक्स्ट वर्क है। इट वॉज रिटन इन 1936। दिस नॉवल, ये जो नॉवल है डबियस बैटल, डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ होमलेस पिकर। जो होमलेस बेगर पिकर होते हैं, कूड़ा वगैरह उठाने वाले, उनकी लाइफ को डिस्क्राइब करता है। ऑन माइस एंड मैन, नेक्स्ट है माइस एंड मैन, ऑफ माइस एंड मैन। इट वॉज रिटन इन 1937। ये 1937 में लिखा गया था। दिस नॉवल डिस्क्राइब द ट्रेजिक लाइफ ऑफ होमलेस फार्म हैंड्स। ये जो नॉवल है वो वर्णन करता है ट्रेजिक लाइफ का, दुखी जिंदगी का, होमलेस फार्म हैंड्स की, जो बेगर फार्म हैंड्स हैं उनकी। द ग्रेप्स ऑफ रैथ, ये भी नॉवल है। दिस नॉवल वाज रिटन इन 1939। ये नॉवल 1939 में लिखा गया था। इट डिस्क्राइब द होपलेस लाइफ ऑफ रिफ्यूजीज। ये जो रिफ्यूजी होते हैं यानी कि अपना घर बार छोड़ के दूसरी जगह पे रहने चल जाते हैं या दूसरी कंट्री में रहने जाते हैं, उनकी होपलेस लाइफ को, उनकी नाउमीद लाइफ का वर्णन करता है ये नॉवल। हु हैव बीन अपरूटेड फ्रॉम देयर होम्स, जिन्हें अपने होम से, अपने घरों से उखाड़ दिया गया है। एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, जिसके कारण उनका शोषण होता है। बाय फेडरल अग्रेरियन सिस्टम। फेडरल अग्रेरियन सिस्टम है जो फेडरल गवर्नमेंट होती है, उनके रूल्स की वजह से। दिस इज परहैप्स द ग्रेटेस्ट नॉवल ऑन द कंडीशन ऑफ रिफ्यूजीज इन द वर्ल्ड। ये शायद जो रिफ्यूजीज की कंडीशन है इस पे लिखा गया सबसे बड़ा नॉवल है, सबसे अच्छा नॉवल है दुनिया में। गवर्नमेंट फाउंड फॉल्ट इन इट। गवर्नमेंट ने इस नॉवल में फॉल्ट पाया, उन्हें लगा कि ये नॉवल गलत है, ये नहीं लिखा जाना चाहिए था क्योंकि इसमें गवर्नमेंट की गलतियाँ दिखाई हैं। सेइंग इट, इसे ऐसा बोलते हैं, इट वॉज रेवोल्यूशनरी। उन्होंने बोला, गवर्नमेंट ने बोला कि ये नॉवल तो क्रांतिकारी है और प्रोवोकेटिव इन स्पिरिट, और ये स्पिरिट में, आत्मा में प्रोवोकेटिव है, प्रोवोक करता है लोगों को क्रांति करने के लिए या आवाज उठाने के लिए। जॉन स्टीनबैक वन द पुलिट्जर प्राइज। जॉन स्टीनबैक को पुलिट्जर प्राइज मिला। एंड मेड द वे टू गेन द नोबल प्राइज, और उनका नोबल प्राइज जीतने का एक रास्ता बन गया। विच वॉज अवॉर्डेड हिम फॉर हिज फिक्शन वर्क, जो उनको मिला था अपने फिक्शन वर्क के लिए। दिस नॉवल इज द स्टोरी ऑफ जॉर्ड फैमिली। ये जो ग्रेप्स ऑफ रैथ स्टोरी है ये जॉर्ड फैमिली की स्टोरी है। ईस्ट ऑफ ईडन, उनका नेक्स्ट नॉवल है ईस्ट ऑफ ईडन। दिस नॉवल वॉज रिटन इन 1952।
ये नॉवल 1952 में लिखा गया था। दिस वॉज द मोस्ट रिमार्केबल, ये सबसे ज़्यादा रिमार्केबल है। इन विच ही डिस्क्राइब ह्यूमन स्ट्रगल, जिसमें उन्होंने इंसानी संघर्ष का वर्णन किया है अगेंस्ट इविल सिम्बोलिकली, इविल के अगेंस्ट, बुराइयों के अगेंस्ट, सिम्बोलिकली प्रतीकों के रूप में वर्णन किया है इन्होंने।